हर हर महादेव साथियों आज सावन का प्रथम सोमवार है और आप सभी को सावन के प्रथम सोमवार की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। साथियों, अक्सर हम महादेव जी के मंदिर में पूजा अर्चना के लिए जाते हैं और उसके बाद परिक्रमा लगाते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि कुछ लोग आधी परिक्रमा लगाते हैं और कुछ लोग पूरी परिक्रमा लगाते हैं। आखिर आधी परिक्रमा लोग क्यों लगाते हैं और क्यों पूरी परिक्रमा लगाते हैं, और क्या हमारे शास्त्र कहते हैं कि आधी परिक्रमा ही लगानी चाहिए? तो आज हम इसके बारे में जानेंगे कि भगवान शिव की आधी परिक्रमा कब लगानी चाहिए और पूरी परिक्रमा कब लगानी चाहिए, इसके पीछे की क्या कहानी है। उससे पहले आप इस वीडियो को एक बार शेयर ज़रूर कर दें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिख दें। साथियों, भगवान शिव के आधी परिक्रमा लगाने की तो कई कहानियाँ प्रचलित हैं। उनमें से हम आपको एक कहानी बताएंगे। हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव के शिवलिंग पर हम जलाभिषेक करते हैं, तो वो जल जहाँ से निकलता है उसे हम निर्मली कहते हैं, और कहते हैं कि जहाँ से वो जल निकलता है और आगे जाकर जिस खड्डे में जाकर वो जल गिरता है, उस निर्मली को हमें लांघना नहीं चाहिए। यह शास्त्रों में पाप बताया गया है, ये अशुभ बताया गया है। उस जल प्रवाह की जो जगह होती है उसे निर्मली कहते हैं और उसे लांघना नहीं चाहिए। इसलिए जिन्हें इसके बारे में जानकारी होती है वो तो आधी परिक्रमा ही दे देते हैं, और जिन्हें इसके बारे में जानकारी नहीं होती है वो पूरी परिक्रमा दे देते हैं। और कुछ लोगों को इसके बारे में जानकारी होती है। कहीं कहीं किसी मंदिरों में जो निर्मली होती है वो ढकी रहती है, तो ऐसी स्थिति में शिव जी की परिक्रमा है वो पूरी लगती है, और जब निर्मली है वो खुली रहती है और जल हमें बहता हुआ खुला दिखाई देता है। उस स्थिति में हमें आधी परिक्रमा ही देनी चाहिए। अब इसके बारे में एक कहानी प्रचलित है कि एक शिव जी का बहुत बड़ा भक्त होता था। वो केवल और केवल शिव जी की परिक्रमा देता था। पास में माता पार्वती भी होती थी। माता पार्वती को वो परिक्रमा नहीं लगाता। अब ये देखकर शिव जी और माता पार्वती दोनों भी ऐसे हो गए कि केवल भगवान शिव की परिक्रमा क्यों लगाता है। तो शिव जी और माता पार्वती दोनों ने कई प्रयास किए कि ये दोनों की परिक्रमा लगाई, लेकिन वो दोनों की नहीं लगाता। वो भी एक शिव जी का भगत था, तो उसके पास भी कुछ ऐसी शक्तियाँ थी। तो एक दिन शिव जी और माता पार्वती है वो दोनों नज़दीक बैठ गए, इतने नज़दीक कि अब उसे परिक्रमा पूरी लगानी पड़े, दोनों की लगानी पड़ेगी। तो वो भगत एक चींटी का रूप धारण कर लेता और दोनों के बीच में से निकल जाता है। तो अब शिवजी ने एक और उपाय सोचा। शिवजी ने अर्ध नारीश्वर का रूप धारण किया। जैसा कि हमारे जो कथावाचक है अनुरुद्धाचार्य जी, उनके अनुसार मैं बता रहा हूँ, अर्ध नारीश्वर का रूप धारण कर लिया कि अब तो भगत को दोनों की परिक्रमा देनी पड़ेगी। भगत भी शिवजी का भगत था, उसमें भी बुद्धि थी, तो वो आधी परिक्रमा दे के वापस लौट आया। तो कहा जाता है कि उस दिन से भगवान शिव की आधी परिक्रमा ही लगती है। अब बहुत सारी कहानी प्रचलित है कि भगवान शिव की जो परिक्रमा है उसे आधी देने का क्या कारण है। अब जो शास्त्रों में और जो हमारे बड़े बड़े कथावाचक हैं वो बताते हैं कि ये जो निर्मली है उसे लांघना अशुभ माना जाता है, उसे हमें लांघना नहीं चाहिए। यही कारण है कि भगवान शिव की आधी परिक्रमा लगती है, और जो कुछ लोग नहीं जानते हैं वो निर्मली को लांघ जाते हैं और पूरी परिक्रमा दे देती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान शिव की ऐसी स्थिति में निर्मली खुली हो तो हमें पूरी परिक्रमा नहीं लगानी चाहिए, आधी ही परिक्रमा देनी चाहिए। आधी इस तरफ जाकर वापस आधी इस तरफ आ जाना चाहिए और वो पूरी परिक्रमा ही मानी जाएगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो एक बार इसे शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद।